सो 10 करोड़ शेयर भी उन्होंने परचेस करे हैं, जो डेफिनेटली जो स्टॉक्स की लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कौन से स्टॉक्स में कितनी उन्होंने बाइंग करी है। नाउ देयर इज़ नो डाउट कि FII जो है और इवन DII एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे हैव द बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट देयर फिंगर टिप्स। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे एज अ रिटेल ट्रेडर ऑलरेडी कहीं ज़्यादा आगे हैं, पर जो एज होती है सबकी अपनी अपनी होती है। सो उनके पास उनकी एज है। रिटेल ट्रेडर को हमें समझना पड़ेगा कि हमारी एज मार्केट में व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव किस सिनारियो में बन सकती है, किस सेंटिमेंट में बन सकती है। और अगर बात करें तो जो एज है वो है चार्ट्स। नाउ डजंट मैटर आप चार्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप अपनी एज कैसे बनाते हैं उसमें। बट चार्ट्स आर द चार्ट्स आर द समथिंग जिसमें ये इन्फॉर्मेशन हिडन नहीं होती है, लाइव होती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर राइट नाउ भी देखें तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं चार्ट्स पर, फ़र्क नहीं पड़ता। टाटा स्टील का जो भी इनके पास रीज़न हो इनके बाइंग करने के, पर टाटा स्टील का अगर चार्ट्स देखें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट देखें, बजाज फिनसर्विस, ये जो भी आप नाम ले लें, चार्ट्स अगर ये देखेंगे हम देखेंगे ये सेम रहेगी। सो कई बार ऐसा होता है कि अदर देन फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन, ये जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है वो कई बार डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मतलब कि निकली तो कुछ और थी, लेकिन रिटेल ट्रेडर को जब तक वो न्यूज़ मिलती है तब तक जहां बात 10 की हो रही थी तो रिटेल तक पहुंचते पहुंचते 100 हो जाती है। सो यही एक मिसमैच होता है जो कि चार्ट्स में इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मार्केट राइट नाउ 18,343 18,343 पर क्लोज हुआ है तो हुआ है। बाय ऑल मीन्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखें, किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर देखें या ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर देखें, आपको ये क्लोजिंग नंबर मिल जाएगा और आप इस लेवल पर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ना रही बात, ये तो FII की पिक थी। इसमें से कुछ पिक्स हमने प्राइवेट ग्रुप में अपनी निकाली थी। अगेन मैंने FII से नहीं पूछा था, बट आई थिंक कुछ कॉमन पिक्स हैं जो हम लोगों ने एंटिसिपेट करी थी। जो कुछ के स्नैपशॉट मेरे पास रेडी थे, कुछ के स्नैपशॉट रेडी नहीं है। तो इसमें से कुछ हैं जैसे HUL है, एक ITC है, ये भी पिक है, लेकिन मेरे पास अभी स्नैपशॉट रेडी नहीं है। इवन बजाज फिन सर्विस का भी स्नैपशॉट रेडी नहीं है, उसकी जगह मेरे पास बजाज फिनांस का है। ना ये तो इनके पास लास्ट क्वार्टर की बात है। हम लोगों ने बजाज फिनांस या फिन सर्विस को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था अप्रैल मई के आसपास से। आई थिंक जब ये जो साइकिल है इस वेव का कंप्लीट ही हो रहा था। तो यहाँ पे इस वेव में भी एक साइकिल बचा था। हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे 7,500 या 8,000 का टारगेट, जो कि राइट नाउ आप एंटिसिपेट करो तो मार्केट लगभग इस वेव को कंप्लीट करके अपने आप को करेक्ट कर रहा है। टाटा स्टील में सबसे ज़्यादा बाइंग उठाई है, राइट। टाटा स्टील में लास्ट कुछ सेशन में आई थिंक श्रीधर का क्वेश्चन था, राइट। ही इज़ ऑल्सो अ चैनल मेंबर। सो टाटा स्टील इज समथिंग जहाँ पर हम लोगों ने एंटिसिपेट करना इट्स वेरी सिंपल टू रिकग्नाइज द टाटा स्टील। टाटा स्टील का जो स्टॉक है सितंबर की ही बात है, 30 सितंबर। दिस वाज द स्नैपशॉट जो प्राइवेट ग्रुप का है। हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं इस वेव का जो बाइंग इन लोगों ने स्टार्ट कर दी है टाटा स्टील में। वी गॉट टू सी इट ऑन द इन टर्म्स ऑफ द चार्ट पैटर्न्स विच इज़ एक्चुअली राइट नाउ, जिसका सपोर्ट आई थिंक 90 के आसपास है। हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं इस मार्केट को 119 या फिर 120 अपर साइड के लिए ट्रेड करना है, टैग करना। दैट्स वन। इसके अलावा यहाँ पर आपको पिक मिल जाएगा। आई थिंक एक एयरटेल उन लोगों ने उठाया है। एयरटेल तो मैंने एक्चुअली आपको पब्लिकली भी अपडेट करा है, एंड उसका अगर आप लोग चाहें तो मैं जो नेक्स्ट वीक में चार्ट पैटर्न पे हम लोग एक सेशन कंडक्ट करते हैं। सो एयरटेल का मैं चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ये पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेट मी नो अगर आपको वो सेशन चाहिए तो। बट ये हम लोगों ने एंटिसिपेट करा था 13 जुलाई के आसपास। अगेन ये Q2 की बाइंग है यहाँ पर वी गॉट टू नो एंड वी गॉट टू एंटिसिपेट कि जो पैटर्न्स है एयरटेल में वो कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस वाज द फर्स्ट चार्ट जिसने ऑल टाइम हाई एंटिसिपेट करा था। इसमें ट्रेडर्स को हम लोगों ने रिफिल भी कराए यहाँ पर, या फिर इस मोटिव वे में जब यहाँ पर बॉटम बनना स्टार्ट हो गया था। दैट वाज द एयरटेल। इसके अलावा आई थिंक दिस वाज आई थिंक कपल ऑफ इट। इसके अलावा ये तो आई थिंक निफ्टी का आज का स्नैपशॉट है। 17 नवंबर आज की एक्सपायरी है, 10 बजे का स्नैपशॉट है। हम लोगों की एंटिसिपेशन थी इस वेव को एक्स लेते हुए इस करेक्शन के बाद अपसाइड अपर साइड के लेवल को टैग करने के बाद सेल ऑफ। चार्ट्स पर आकर देख लेते हैं क्या हुआ है। चार्ट्स पर अगर आप आकर देखें तो दीज वर द लेवल्स जिस पर हम लोग प्ले कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक्स वेव है। दिस इज़ व्हाट वी वर प्लेइंग एज ए करेक्टर स्ट्रक्चर टेस्टेड, एंड देन यू लुकिंग फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल वेव अप एंड देन द कम्स बैक डाउन। हुआ क्या है, इस अप वेव का जो ये करेक्शन कंप्लीट आ गई है। मार्केट यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। सो ये करेक्शन कंप्लीट आ गई, विच मीन्स कि ये जो डाउन वेव है ये कंप्लीट हुई है। फिर ये अपसाइड की जो वेव है वो कंप्लीट हुई है।
शॉर्ट ये इसलिए लगेगी क्योंकि इसका जो मोमेंटम है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 दैट्स कंप्लीट्स एंड आफ्टर दैट दैट ब्रोक द स्ट्रक्चर एंड फॉल बैक डाउन ना। ये एक्सपायरी का भी इफेक्ट हो सकता है और उसके साथ साथ एक 1 आवर पर हम लोगों ने आज डिस्कस करा है उसका भी एक कंप्लीट सिनारी हो सकता है। मैं बताता हूँ निफ्टी पे किस हिसाब से प्लान करो, बट दिस वाज द एंटिसिपेशन जो हम लोगों ने 10 बजे प्लान करी है एंड दिस इज़ व्हाट द मार्केट डिड। प्रॉपर साइडवेज मार्केट, it went up, it came down, went back up again and came down again. So this was the anticipation. Now रही बात किस हिसाब से यहाँ पर नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं। लार्जर स्केल पर निफ्टी की बात करें तो मैं सेम ही देख रहा हूँ, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिंगापुर निफ्टी अभी राइट नाउ देखो तो 100 पॉइंट्स ऑलरेडी डाउन चल रहा है। आपको लास्ट निफ्टी अपडेट से याद होगा कि कौन सा नंबर पे हमने फोकस करना, जिन्हें याद नहीं है, जिन्होंने अपडेट नहीं देखा है आपको मैं बता देता हूँ 18,320। सो इस नंबर को बहुत इंपॉर्टेंटली हमने फॉलो करना है। कल जो फ्राइडे की क्लोजिंग रहेगी इस नंबर से डिसाइड होगी कि आने वाले वीक में आप क्या करने वाले हैं। अगर 18,320 के नीचे अगर हम वीकली क्लोज करते हैं तो इस चार्ट को लगा दो आप डेली पर, और जब आप डेली चार्ट पर लगाओगे एंड उसके बाद आई थिंक जो ऑल सीन एंड सिनारियोज हैं यहाँ पर वो लोअर साइड के खुल जाएंगे, विच मीन्स लोअर साइड के इस लोअर साइड की तो अभी एंटिसिपेशन नहीं कर रहा हूँ, पर जो फोर्थ करेक्टिव स्ट्रक्चर जो ड्यू है इसमें, जो अभी तक थर्ड वेव कंटिन्यू चल रहा है वो यहाँ पर फिनिश हो सकता है और फोर्थ करेक्टिव स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट यहाँ पर हो सकता है एंड देन यू स्टिल लुकिंग फॉर द अपसाइड। सो विच मीन्स 18,320 इज समथिंग जहाँ पर हमने फोकस करना चाहिए। मार्केट अगर 18,350-320 के ऊपर है तो दर इज़ नथिंग चेंज। ये तीसरी वेव में ही नेक्स्ट वीक आपका जो है ये पूरा का पूरा वेव फ्लैग बनाता हुआ ब्रेकआउट कर देगा। सो 320 के लेवल पे फोकस करो। क्लोजिंग बेसिस पे द मार्केट रिमेंस वेरी क्लियर एंड जिस हिसाब से सिनारियोज यहाँ पे डेवलप होंगे उस हिसाब के आपके फ्रेश के एक एंटिसिपेशन यहाँ पे बनेंगे और उसके साथ साथ आपको जो पुरानी पोजीशंस आप लेकर चल रहे हो उसको मेंटेन करना है। सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड दैट्स आई थिंक द अपडेट अगर निफ्टी पे बात करें। इसके अलावा चलिए, सो दिस वाज द सेशन। आई थिंक आपकी क्यूरीज चलिए आंसर करते हैं। So this is the stocks which is actually crossing 1 lakh. Promoters are not splitting the stocks. Well and good, right? Now रही बात, can it cross to the 1 lakh mark? It did come around that. It can actually, but the corrective structure can go deep. So मेरे हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस है अभी 90,000 के आसपास का। इसमें लॉन्ग सेटअप्स या बाई सेटअप्स देखने हैं तो आई थिंक समवेयर हियर। सो 82,000 की काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इफ़ यू वांट टू लुक फॉर द ट्रेड सेटअप्स, और वो अगर स्पेशली इस नंबर के आसपास मिले तो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ बना सकते हैं एक्चुअली। पे रियली क्लोज अटेंशन टू दैट नंबर ऑन MRF। ना रही बात 2-3 महीने में, आई थिंक ये डेली का स्ट्रक्चर 2 से 3 महीने, आई थिंक 3 से 5 बोले तो ज़्यादा अच्छा है। सो दैट्स द साइकिल। नेक्स्ट है बिटकॉइन ऑन अ वीकली स्ट्रक्चर। ओके, बिटकॉइन इज क्राइंग एक्चुअली, राइट। यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हुआ है, बट डोंट वरी, आई मीन दिस इज़ नॉट द बॉटम ऑन दिस चार्ट, बट मोस्ट प्रोबेबली आई मीन जिस तरह से दिख रहा है मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट्स अराउंड द कॉर्नर, द बॉटम इज़ हियर ओनली। I mean, I don't know how you are trading it when the tax laws are there, but if you are trading it and if you can anticipate that, start accumulating. I think ये पूरी की पूरी accumulation phase है और उस accumulation phase के बाद you're looking something like very similar. Depend करता है कि किस हिसाब से यहाँ पे pattern बनाते हैं, but based on that structure we can see something like that. एक तो ये possibility है और इस वे में जब junction यहाँ पे बनेगा तो एक ये possibility है. So junction will be here, but based on this accumulation, this is the possibility. So that's the Bitcoin. So with that said done, I wish you happy weekends. I'll see you next time. Thank you so much. Bye bye.